So we are going to discuss question number 45. So which of the following is most relatable to the ventricular systole? तो ventricular systole means contraction. आप वेंट्रिकल्स की कंट्रैक्शन स्टार्ट हुई है, ऑनसेट ऑफ कंट्रैक्शन पे क्या होगा, हार्ट के अंदर चेंजेस आएंगे. क्या एट्रीवेंट्रिकुलर वेल्व ओपन होगा? नहीं, इट क्लोजेस. ठीक है, एट्रीवेंट्रिकुलर वेल्व्स क्लोज करते हैं. ठीक है, ताकि ब्लड जो है वो बैक थ्रश करके एट्रिया में चला जाए. ठीक है, सेमिलुनर वेल्व्स जो ओपन एट द बिगिनिंग, बिल्कुल ऐसे सेमिलुनर वेल्व्स अगर ओपन नहीं करेंगे तो फिर कैसे ब्लड इनटू द एओर्टा और पल्मोनरी वेन्स जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी जाएगा. तो इट इज बीटा विच इज द करेक्ट. सेमिलुनर वेल्व्स दे क्लोज, तो ये भी गलत है, तो चार्ली भी गलत होगा. बीटा इज द राइट वन. ड्यूरेशन ऑफ वन कंप्लीट हार्ट बीट इज 0.8 सेकंड ऑलरेडी डिस्कस्ड. और इसकी वजह से हम नंबर ऑफ हार्ट बीट्स भी, रेट भी डिफाइन कर सकते हैं. रेट कैसे फाइंड करेंगे? 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60. तो अगर हम 60 को 0.8 से डिवाइड करें तो हमारे पास नंबर आ जाता है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 72. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर है डेल्टा. क्वेश्चन नंबर 47, हार्ट बीट स्टार्ट्स व्हेन. सो व्हेन डज द हार्ट बीट स्टार्ट्स? तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर है स्टार्ट ऑनसेट कैसे होता है हार्ट बीट का? जब साइनो एट्रियल नोड जो होता है, एसए नोड, वो क्या करता है? इट स्टार्ट्स फायरिंग. ठीक है, इट स्टार्ट्स फायरिंग नर्व इम्पल्सेस, और वो एसए नोड से एट्रिया के मस्कुलेचर से होके एवी नोड पे जाती हैं और आगे हिज परकंजल हिज बंडल ऑफ हिज पे, बंडल ऑफ हिज से आगे बंडल ब्रांचेस, और बंडल ब्रांचेस से आगे परकंजी फाइबर्स. तो साइनोएट्रियल node is the answer to this question. Question number 48 है instrument to detect electrical changes of the heart. तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम क्या होता है? इट इज ईईजी. ठीक है, और ईईजी होती है ऑफ द ब्रेन. ठीक है, स्लीप के अंदर जो हम नॉर्मल और जो होती है क्या उसे कहते हैं, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होती है, और एक नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होती है. वन इज द ड्रीमी वन, तो उसको हम कैलिब्रेट कर रहे होते हैं. और बहुत सारी चीजें ऑफ द ब्रेन, हम इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग ऑफ द ब्रेन को देख रहे होते हैं. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इंस्ट्रूमेंट है. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज दैट ईसीजी जो हमारे पास आती है, और इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ अगेन द सेम थिंग regarding brain. Question number 49, volume of the blood exiting heart at each cardiac beat. So कितना उस वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं जो कि हर कार्डिक बीट के ऊपर आ रहा होता है, उसे हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम. स्ट्रोक वॉल्यूम की डेफिनेशन है एंड इट इज 70 to 80 ml ऑफ अ नॉर्मल पर्सन. ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है कि एक प्रॉपर कंट्रैक्शन के ऊपर कितना ब्लड हार्ट को लीव कर रहा है. ठीक है, थोड़ा सा रह भी जाता तो हम ये नहीं कह सकते कि टोटल हार्ट से कितना ब्लड निकल रहा है, हार्ट में टोटल ब्लड कितना था, ये नहीं है, बट कितना हार्ट से ब्लड ओवरऑल निकला इन इन अ बीट. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है सिस्टमिक सर्कुलेशन इन कार्डिक सिस्टम रेफर्स टू. तो कैरिंग रेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, और कैरिंग ब्लड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट. तो सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होती है? कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी टिश्यूज एंड देन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक. तो यही सिस्टमिक सर्कुलेशन है. पल्मोनरी सर्किट होता है, दो सर्किट्स होते हैं ना, एक होता है सिस्टमिक सर्किट और एक होता है पल्मोनरी सर्किट. दोनों के अंदर ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड होता है. इसके अंदर क्या होता है? पहले ऑक्सीजनेटेड होता है, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. पल्मोनरी में क्या होता है? पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द क्या से कहते हैं हार्ट, और ये साइकिल कंप्लीट होता रहता है. तो इट इज चार्ली विच इज करेक्ट, कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द टिश्यूज एंड देन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक. सिर्फ ऑक्सीजन नीचे पल्मोनरी की थी, पल्मोनरी आर्टरी के वेन के बारे में था. क्वेश्चन नंबर 51, the hormonal regulation of the cardiac output is mediated by so adrenal cortex, medulla, thyroid, pineal glands. तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ रेगुलेशन की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्लोजली रेलिवेंट तो ऑब्वियसली एड्रिनल मेड्यूला ही है. ठीक है, एड्रिनल मेड्यूला क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, एपी एंड नॉर एपिनेफ्रिन. ठीक है, और ये एपिनेफ्रिन है, और यही मेनली हार्ट बीट को कंट्रोल कर रही होती है. द फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स वगैरह के अंदर भी इनका रोल होता है. ठीक है, तो हार्ट रेट की मेन हार्मोनल मैनेजमेंट यही कर रही होती है. बट हम ही नहीं कह सकते कि थायराइड का रोल नहीं है. ठीक है, थायराइड का भी रोल है. अगर हाइपरथायराइडिज्म हो जाए तो फिर क्या होता है? टैकीकार्डिया होने लग पड़ता है बहुत ज्यादा. ठीक है,
और अगर कम हो जाए तो ब्रेडी होता है। तो थायराइड का भी रोल है इन कंट्रोलिंग ऑफ द हार्ट बीट, बट द मेन ऑफ दीज इज एड्रिनल मेडुला। क्वेश्चन नंबर 52 है सर्कुलेटरी सिस्टम हैज अ रोल इन। तो अब सर्कुलेटरी सिस्टम का रोल ब्लड ट्रांसपोर्ट में है, हीमोस्टेसिस में है, रीनल सिस्टम में है, या डेल्टा ए बी बोथ में है। तो होमोस्टेसिस के अंदर भी है इसका रोल, और ब्लड ट्रांसपोर्ट में, होमोस्टेसिस में टेम्परेचर मैनेजमेंट में भी इसका रोल आता है। ठीक है, टेम्परेचर मेंटेनेंस में भी इसका रोल आता है। क्वेश्चन नंबर 53, अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट इनटू द बॉडी पर मिनट इज कॉल्ड हार्ट रेट, कार्डिक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम का तो पता लग गया कि एक बीट के अंदर कितना ब्लड लीव्स द हार्ट। ठीक है, हार्ट रेट क्या होता है, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट। और कार्डिक आउटपुट क्या होती है, कार्डिक आउटपुट द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट पर मिनट, सो इट इज 5 लीटर। और ये कार्डिक आउटपुट की डेफिनेशन थी। ठीक है, और कार्डिक आउटपुट से हम, अगर हमें हार्ट रेट पता हो और स्ट्रोक वॉल्यूम हो, तो हम कार्डिक आउटपुट पता लगा सकते हैं। ठीक है, कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। ठीक है, विद दिस फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 54, लोएस्ट रेट ऑफ ब्लड फ्लो इज प्रेजेंट इन। तो स्लोएस्ट कहाँ पे होता है, एक तो होता है ना कि प्रेशर सबसे कम कहाँ पे, और एक होता है कि स्लो स्टेट कहाँ पे होगा, जहाँ पे हिंड्रेंस सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, और कैपिलरी बेड के अंदर हमें पता है कि एक सिंगल फाइल में सेल्स आ रहता है, वहां पे हिंड्रेंस सबसे ज्यादा होती है, वेन्स का ल्यूमेन बड़ा होता है, वहां पर आके ऐसा हिंड्रेंस नहीं होती है, आर्टरीज का ल्यूमेन एज कम्पेयर टू कैपिलरी ज्यादा होता है। तो कैपिलरी बेड इज द प्लेस जहां पर लोएस्ट रेट ऑफ ब्लड फ्लो होता है। क्वेश्चन नंबर 55, द मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन द बॉडी इन द ब्लड आर। तो ब्लड के अंदर मोस्ट अबंडेंट वी ऑल नो आरबीसीज होते हैं। ठीक है, 5 मिलियन तक होते हैं, और बाकी न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और लिम्फोसाइट्स इतने ज्यादा क्वांटिटी मिलियंस के अंदर नहीं होते हैं। हिस्टामिन इज रिलीज्ड बाय विच टाइप ऑफ सेल। तो बेसोफिल्स, यूसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स या नन। तो हिस्टामिन की रिलीज कौन करवा रहा होता है, इट इज द बेसोफिल्स। ठीक है, और हिस्टामिन का फंक्शन क्या होता है, वेजो डायलेशन। ठीक है, वेजोडाइलेटरी इफेक्ट होता है हिस्टामिन का। ठीक है, और वेजोडाइलेशन करवाता है। और जो इयोसिनोफिल्स होते हैं वो एलर्जिक रिएक्शन में आते हैं। ठीक है, और न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं, दे आर द इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर बहुत हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, और इनकी एक्टिविटी होती है कि दे आर लाइसोसोमल एंजाइम्स को रिलीज करते हैं और डाइजेशन करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द आर्टरीज इज कंपोज ऑफ। तो इनरमोस्ट लेयर ऑफ द आर्टरीज ट्यूनिका इंटिमा की बात हो रही है। तो ट्यूनिका इंटिमा में क्या होता है, इलास्टिक फाइबर्स, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू, या बोथ है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर है इनरमोस्ट लेयर। ट्यूनिका इंटिमा के अंदर क्या होता है कि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम भी होती है और समवट इलास्टिक फाइबर्स भी होते हैं। तो ऑफ द आर्टरीज, ठीक है, तो बोथ ए एंड बी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ जाते हैं। 58 says the oxygenated blood टू ब्लड वेसल्स, यहाँ पे थोड़ा सा, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ब्लड वेसल्स फॉर देयर नरिशमेंट इज प्रोवाइडेड बाय। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जो प्रोविडेंस होती है टू द ब्लड वेसल्स कहाँ से आ रही होती है। ठीक है, मतलब एक तो ब्लड वेसल है तो उसके अंदर से तो ब्लड जा रहा है, उसको भी तो ब्लड की जरूरत है ना। कैपिलरीज के अंदर तो ठीक हो गया डिफ्यूजन से, सिंपल डिफ्यूजन से, मगर अगर मल्टीपल लेयर्स हैं तो सबको सबको ब्लड कैसे फ्लो होगा। ठीक है, तो उसके अंदर वेजा वेजोरम होता है। ठीक है, वेजा नर्वोसम होता है, नर्वोसम फॉर द नर्व्स। ठीक है, नर्व्स के लिए। और वेजोरम जो होता है इट इज टू द जो एक ब्लड वेसल के ऊपर लेयर्स होती हैं, इंटिमा, मीडिया और एडवेंटिशिया, तो उनको ब्लड फ्लो दे रही होती है, तो वैसा वेजोरम है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट वेन्स। हाई ब्लड प्रेशर, लेस इलास्टिक, हैव लार्ज बोर एंड थिन वॉल्स, एंड नॉन पल्सटाइल। सो ऑफ द फॉलोइंग, इनके अंदर 59 का आंसर है अल्फा। इनमें लो ब्लड प्रेशर होता है, लोएस्ट ऑफ द ऑल होता है, दे आर लेस इलास्टिक देन द आर्टरीज, हैव लार्ज बोर एंड थिन वॉल्स, एंड नॉन पल्सटाइल। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 60 है, व्हाट इज द डायमीटर रेंज ऑफ वेन्स कैरिंग ब्लड। तो वेन्स की डायमीटरिक रेंज क्या होती है, तो इज इट 10 to 17 mm, 7 to 15, 13 to 20, 15 to 22, इट इज 7 to 15 mm। ठीक है, इनका बोर 7 to 15 mm का होता है। 61, what happens in atherosclerosis। तो high levels of cholesterol in the blood, it causes
narrowing and hardening of the arteries, it is a condition leading to heart attack. So एथेरोस्क्लेरोसिस में सबसे पहले क्या आता है, कोलेस्ट्रॉल आता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, सबसे पहला पॉइंट ये है। एथेरोस्क्लेरोटिक इंजरी के अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल के अंदर आके अब कोलेस्ट्रॉल ने कहीं पर आके लगना है, ठीक है, वहां पर क्या होता है, इंजरी हो जाती है, सेलुलर इंजरी हो जाती है। अब वहां पर उस प्लेग को वो कोलेस्ट्रॉल और उसको ना ऐसा करके जो होती है, कैसे कहते हैं, इनर मोस्ट लेयर होती है, वो अपने अंदर ले लेती है और थोड़ा सा वहां पर एक तो डैमेज आया, दूसरा ये हो गया वहां पर बहुत ज्यादा एक्सेसिव क्लॉटिंग वगैरह हुई और ना वहां पर से बोर भी कम हो गया, ठीक है। तो इट कॉजेज नैरिंग ऑफ द हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज। और हार्ट अटैक में क्या होता है कि कहीं पर से किसी हार्ट के एरिया को, पूरे हार्ट में से किसी हार्ट के एरिया को अगर फॉर एग्जांपल सप्लाई नहीं जा रही है तो वहां पर सेल दे स्टार्ट डाइंग एंड दिस कॉजेज इमेंस पेन, ठीक है। और इस पेन की वजह से क्या होता है, हार्ट अटैक होता है। और कई बार ऐसा होता है अगर ज्यादा देर तक किसी एक एरिया को रुक जाए तो बिल्कुल ही कोलैप्स आ जाता है। तो डेल्टा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62 है, फेलियर ऑफ विच सेप्टा और ओपनिंग टू क्लोज causes मिक्सिंग ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी ब्लड ब्लू या ब्लूनेस ऑफ द स्किन कौन करवा रहा होता है, ठीक है। तो ब्लूनेस ऑफ द स्किन कैसी होगी, ऑक्सी और डी जेनेटेड ब्लड की मिक्सिंग हो जाए, ठीक है। तो इनकी आपस में इंटरमिक्सिंग हो रही हो तो तब होता है साइनसिस। तो अब इस साइनसिस के हम रीजंस को थोड़ा सा फॉलो करेंगे, ठीक है। तो एओर्टिक वाल्व की क्लोजर से क्या होगा, एओर्टिक वाल्व के अंदर तो ब्लड तो वहीं पे रहेगा ना, ठीक है, इट इज ऑक्सीजनेटेड ही रहेगा, तो इसका मसला नहीं है। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा और इंटरएट्रियल सेप्टा दोनों के केस में ही हो सकता है, ठीक है। बट मेनली ये कब होता है, ये फोरामन ओवेल की फोरामन ओवेल जो कि इंटरएट्रियल सेप्टा होता है उसकी क्लोजर होनी होती है एट बर्थ। अगर वो ना हो तो तब ये इशू बनता है, ठीक है। तो ये इंटरएट्रियल सेप्टा है, इंटरएट्रियल फोरामन होता है, इसकी क्लोजर नहीं हो रही होती है और मेट्रल वाल्व की ओपनिंग का भी मसला नहीं होता। तो एक फोरामन होता है जो कि स्टार्ट के अंदर थोड़ा सा प्रेशर मेंटेन कर रहा होता है बट इट क्लोजेस एज वन ग्रोज। अगर ये ना हो तब साइनस होने लग पड़ता है, ब्लू बेबी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, विच ऑफ द फॉलोइंग That determines the difference between blood capillary and lymph capillary. Lymph capillaries are larger in diameter, बिल्कुल ठीक है, इनका बोर साइज ज्यादा होता है, लीमन ज्यादा होता है। lymph capillaries have closed end, बिल्कुल जैसे लैक्टियाल एक lymph capillary है और उसका क्या होता है, क्लोज एंड होता है। और ओपन एंड उनका होता है कि जिसके अंदर सर्कुलेशन बिल्कुल एक मतलब यही ब्लड वाला जो होता है, ये फॉर एग्जाम्पल हम ब्लड को ले लेते हैं तो हार्ट है तो सारे के सारे दिल सारे के सारे बॉडी में से खून उतनी की उतनी क्वांटिटी उसने वहीं पे आना है। बट लैक्टियाल का सीन ये है कि उसने एब्जॉर्प्शन भी करनी है फ्रॉम द इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इंटेस्टाइन के ऊपर इसका क्लोज एंड होगा और क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर दोबारा से तो कोई कहीं से ब्लड वगैरह नहीं आ रहा ना, ठीक है, या लिम्फ नहीं आ रही है, तो यहाँ से एक इसका एंड पॉइंट है और यहाँ से स्टार्ट करता है और सबक्लेवियन वेन के अंदर जाके डिपॉजिट करके गेम खत्म हो जाती है, ठीक है। इसका इतना ही है, ये एक एंड टू एंड क्लोज सिस्टम नहीं है, ओपन सिस्टम है दोनों तरफ से, ठीक हो गया। तो इसका बोथ ए एंड बी है, ब्लड कैपिलरी इज मोर परमिएबल देन लिम्फ, तो लिम्फ कैपिलरीज, तो दैट इज नॉट द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 64 है, ट्रांसपोर्ट and returning of material from the tissue of the body to the blood is called, so रिटर्निंग ऑफ द मटेरियल फ्रॉम द टिश्यू स्पेसिफिकली बात हो रही है, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम नहीं कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं कहते हैं, ये डेफिनेशन है लिम्फेटिक सिस्टम की, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है कि टिश्यू इंटरस्टिशियम से क्या होता है कि जो मटेरियल होता है वो आ रहा होता है इनटू द लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फेटिक सिस्टम, और वो बाद में के ब्लड के अंदर उसको इनटू द ब्लड डिपॉजिट करवा देता है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर अगर टिश्यू से ब्लड की तरफ लाना है तो लिम्फेटिक सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 65 है, द अमाउंट ऑफ फ्लूइड दैट लीव्स ब्लड कैपिलरीज एंड इज रीअब्सॉर्ब्ड बाय द पर्सन इच डे। तो अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो कि ब्लड कैपिलरीज को लीव करता है टिश्यू फ्लूइड में जाता है, टिश्यू फ्लूइड से वो वापस एब्जॉर्प्शन होती है उसकी, तो वो है 3 लीटर्स, ठीक है, इट इज 3 लीटर्स। क्वेश्चन नंबर 66 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन लिम्फ। लिम्फोसाइट्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, एंटीजन्स और फैट ग्लोब्यूल्स। तो ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर है कि इसके अंदर एंटीजन्स नहीं होते हैं, ठीक है। एंटीजन्स कहाँ पे होते हैं, मेनली ब्लड के अंदर होते हैं। फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है। सेल्स ऑफ प्रोटेक्शन होती हैं इनके अंदर बट एंटीजन्स नहीं होते हैं यहाँ पर, because antigens are in the blood. Lymph nodes are present at, so neck में है, एक्जिला में है, ग्रोइन ऑफ द ह्यूमंस में, ऑल ऑफ द। तो नेक के रीजन में होते हैं, इन द आर्मपिट्स होते हैं, आर्मपिट्स के अंदर इनके बहुत आगे, अगर आप एमबीबीएस में आए तो यू वुड फाइंड इट कि यार क्या तंग करने वाली चीज है फर्स्ट ईयर में ही,
ठीक है, और नेक रीजन में भी होते हैं, ग्रोइन में भी। तो लिम्फेटिक सिस्टम आगे बहुत इन डेप्थ है, तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, ठीक है, तीनों जगह पे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, ब्लड इज फिल्टर्ड फ्रॉम पैथोजेंस एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय। सो फिल्ट्रेशन कैसे हो रही होती है, कहाँ पे हो रही होती है मेनली, किडनी में, स्प्लीन में, हार्ट में। तो स्प्लीन एक ऐसी लोकेशन है जो कि एडल्ट्स में भी होती है, इट इज प्रेजेंट अंडर द रिब केज में। ये जैसे जैसे अडल्ट होता है तो वैसे वैसे कम हो जाती है। स्प्लीन मेगाली बहुत एक कॉमन कंडीशन है, बच्चों के अंदर हो जाती है, ठीक है, और ये हमें फील होती है कहाँ पर, लेफ्ट साइड ऑफ द रिब केज के, हम जब हम अपने फिंगर्स को इंसर्ट करते हैं अंडर द रिब केज, तो वहाँ पर अगर स्प्लीन भरी हुई है तो स्प्लीन मेगाली हमें फील हो रही होती है, ठीक है, और ये पैथोजन से क्या करती है, ब्लड को फिल्टर भी करती है। क्वेश्चन नंबर 69 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिम्फोइड मास, स्प्लीन, थाइमस, एडिनॉइड, लिम्फ नोड्स। सो अगेन दिस इज स्प्लीन, सबसे बड़ा लिम्फोइड मास होता है स्प्लीन के अंदर। हिस्टोलॉजी भी हम फर्स्ट ईयर में ही करते हैं, आई गेस सेकंड ईयर में करते, फर्स्ट ईयर में करते हैं शायद। तो थाइमस जैसे जैसे आदमी बड़ा होता जाता है खत्म होती जाती है, एडिनोइड्स नहीं है, लिम्फ नोड्स नहीं है, तो 69 का आंसर है अल्फा। 70, लिम्फ नोड्स आर ड्रेन्ड बाय। तो लिम्फ नोड्स की ड्रेनेज कैसे हो रही होती है, सिंगल एफरेंट लिम्फ नोड, सिंगल इफरेंट लिम्फ नोड, मोर देन वन इफरेंट वेसल्स एंड मोर देन वन इफरेंट। तो ड्रेनेज की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, इट्स नॉट वॉशिंग देम। तो एक सिंगल एफरेंट वेसल होती है, इफरेंट एफरेंट ज्यादा हो सकती है, एक सिंगल इफरेंट, इफरेंट ई फॉर एग्जिट, ठीक है, तो एक सिंगल वेसल इनको सारे के सारे को ड्रेन कर रही होती है एक लिम्फ नोड को। क्वेश्चन नंबर 71 है, द फ्लो ऑफ लिम्फ इज मेंटेन्ड बाय स्केलेटल मसल्स, विजुअल मूवमेंट्स, ब्रीदिंग मूवमेंट्स, ऑल ऑफ द अबव। तो फ्लो ऑफ लिम्फ की मेंटेनेंस कैसे होती है, स्केलेटल मसल की मूवमेंट्स की वजह से। यस, स्केलेटल मसल्स की हेल्प आउट, दे रियली हेल्प आउट। अगर हम आर्म की देखें या लेग्स वगैरह की देखें, विजरल मूवमेंट्स, विजरा की मूवमेंट से वहाँ पे लिम्फ स्टोर होता है, इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स की वजह से वो भी सारे का सारा मूवमेंट में आता है, ब्रीथिंग मूवमेंट्स की वजह से भी लंग्स वगैरह का। तो ऑल ऑफ द अबव आर correct regarding this. Question number 72 has lymph from the thoracic lymphatic duct is moved into left subclavian, right subclavian। तो एंडिंग पॉइंट बताना है लिम्फेटिक सिस्टम का। स्टार्टिंग पॉइंट लैक्टियाल वगैरह हैं, इसके अंदर लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं, तो ये एंड कहाँ पे कर रहा है, अल्फा लेफ्ट सबक्लेवियन वेन के अंदर ये जाकर इसका एंडिंग पॉइंट है कि ये यहाँ पर आकर अपनी ड्रेनेज दे देता है और लेफ्ट सबक्लेवियन वेन के अंदर ड्रेन कर जाता है। 73, एट विच बॉडी पार्ट इज द लिम्फेटिक सिस्टम एब्सेंट। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, कॉर्निया में, ग्रोइन का तो अभी आ गया, ग्रोइन में तो है ही है, ठीक है। कॉर्निया, कॉर्निया के अंदर तो ब्लड वेसल्स भी नहीं होती हैं, ठीक है, तो लिम्फ नोड्स ने कहाँ पे होना, सीएनएस के अंदर भी लिम्फ एज सच नहीं होता है, क्योंकि सीएनएस में लिम्फ की एक्यूमुलेशन हो ही नहीं रही होती है, तो बोथ ए एंड बी इन दोनों के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिम्फोइड ऑर्गन इज एक्टिव इन यंग बट बिकम्स लेस एक्टिव इन एडल्ट्स। तो स्प्लीन, थाइमस, टॉन्सिल्स, एडिनॉइड्स। तो क्वेश्चन नंबर 74 का है थाइमस। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो थाइमस होता है एडल्ट्स के अंदर क्या करता रहता है, वो सिक्वेस्टर एक जगह पे मतलब इकट्ठा होता है और खत्म हो जाता है, ठीक है। मेन एडल्ट्स के अंदर लेस एक्टिव भी होता है और इसकी जो लोकेशन होती है मतलब श्रिंकेज भी हो जाती है इसकी। 75, which of the following is not a function of lymphatic system, absorption of the large fat globules, ठीक है, defense system of the body, it is involved in it, filter blood from pathogens and filter blood from waste materials। तो waste material से filtration के अंदर lymphatic system का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। दिस इज नॉट वन ऑफ द रोल्स ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स, ठीक है, लैक्टियाल के अंदर हो रही होती है। डिफेंस सिस्टम इसके अंदर लिम्फोसाइट्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, फिल्टर द ब्लड फ्रॉम पैथोजेंस, यस, बिकॉज़ इट कंटेन्स द इम्यून सिस्टम, बट फिल्ट्रेशन ऑफ वेस्ट के अंदर कोई रोल नहीं होता है इसका। सो विद दिस द डिस्कशन ऑफ दिस चैप्टर कम्स टू एन एंड। काफी ज्यादा थी, काफी लंबी थी, बट वी हैव डन इट। Best of luck for the next discussions, and hopefully you guys got something from it.